Network Analysis Lecture 5. Today we'll learn how to calculate critical path method or CPM, critical path method. Let's take an example. आपको एक्टिविटीज दे रखी है A, B, C, D, E, F, G, H and I, and their immediate preceding activities are B की है A, C की है A, D is B, E is B, F is C, G is E, H is D and F, and I is G and H. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिर्फ यही देखा था कि हम इसका एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं. अब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम दैट इज इन डेज. इसका मतलब होता है जैसे हमको यहाँ पे दिया है 6, मतलब एक्टिविटी ए को हमको कंप्लीट करने में कितने डेज लग रहे हैं? 6 डेज लग रहे हैं. एक्टिविटी बी के लिए दिया है 8 डेज, एक्टिविटी सी के लिए दिया है 8 डेज, एक्टिविटी डी के लिए दिया है 20, ई के लिए दिया है 18, एक्टिविटी एफ के लिए दिया है 10, जी के लिए 8, एच के लिए 2 एंड 7. ये डेज है जिनको हमको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन. एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में 6 डेज लगेंगे, एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने में 8 डेज, सी को भी कंप्लीट करने में 8 डेज, डी को कंप्लीट करने में 20 डेज. ऐसे हमको सबकी ड्यूरेशन दी है. अब हमारा काम होता है क्वेश्चन में फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एरो डायग्राम एंड देन टू डिटरमाइन द क्रिटिकल path, that is determine the critical path and calculate the project completion time, कि हमको हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा. चलिए तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द एरो डायग्राम. सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी है हमारी? ए ही इमीडिएट एक्टिविटी है. बी कहाँ से स्टार्ट होगा? वेयर द ए विल कंप्लीट. फाइन, तो ये ए है. बी कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से. सी भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से. देन डी विल स्टार्ट वेयर बी विल एंड. ई विल स्टार्ट वेयर बी विल एंड. एफ विल स्टार्ट वेयर सी विल एंड. G will start where E will end. ओहो, यहाँ से. Fine. H will start where D and F together. That is this way. And I will start. यहाँ से पहले हम H निकालेंगे. I will start where G and H will end. This is the I. And I is our last activity. डायग्राम के ड्रॉ करने के बाद डायग्राम कंप्लीट करना सारे एरोज पे, सारे नोट्स पे, फिर नंबरिंग देना. फर्स्ट नोट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1. फिर आप काउंटिंग को हेड कर सकते हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 and 8. आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट नोट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और जो आपका लास्ट नोट रहेगा वो हमेशा आपकी एक्टिविटीज़ का हाईएस्ट नंबर रहेगा, दैट इज 8. ठीक है, ये हमने हमारा एरो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब हमको टाइम दे रखा है, तो अब हम हर एक्टिविटी के आगे हमारा टाइम ड्यूरेशन भी लिखेंगे. ए के लिए कितना दिया है? 6. बी के लिए कितना दिया है? 8. सी के लिए कितना दिया है? 8. डी के लिए दिया है आपको 20. ई के लिए है 18. एफ के लिए है 10. जी के लिए है 8.
H के लिए है 2 एंड I के लिए है 7। अब हम निकालेंगे हमारा क्रिटिकल पाथ और द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पाथ है मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमको नोड 1 से 8 में जाने के लिए कौन कौन से पाथ हमारे बनेंगे। चलो बहुत सारे पाथ बनेंगे, हम आइडेंटिफाई करें। सबसे फर्स्ट पाथ जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा कि हम A से B जा सकते हैं, A से B जाएंगे, B से E, E से G और G से I, तो हम 1 से लेके 8 तक पहुंच जाएंगे। पाथ में आपको ये देखना है कि कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से आप आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला हो जाएगा हमारा A to B, B to E, E to G एंड G to I। इसका ड्यूरेशन लिख लें हम। A का है 6, देन 8, देन E का है 18, G का है आपका 8 एंड I का है आपका 7। तो दिस टोटल वुड बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली योर 47 डेज। अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो हमको कितने दिन लगेंगे हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, 47 डेज। फाइन। अब हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कैसा निकलेगा, वी विल डू दिस वे। A से B, A से B, B से D, D से H एंड H से I, D H एंड I। इसका वो निकाल लें हमारा 6 डेज। B का है 8, D का है 20, H का है 2 एंड I का है 7 डेज, दैट इज 43 डेज टोटल। एक पाथ हमारा और बनेगा ऐसे, A से C, C से F, F से H और H से I, A से C, C से F, F से H, H से I। और इसके डेज कितने हो जाएंगे, A के 6 डेज, C के 8 डेज, F का हमारा होगा 10, देन 10 + 2 + 8। ये हमारा थर्ड पार्ट है A, C, F, H एंड I का। इसका टोटल आएगा हमारा 33 डेज। और कोई पाथ बन रहा है क्या, नहीं, सिर्फ ये 3 पाथ ही बन सकते हैं पूरे डायग्राम में। सो नाउ हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज योर पाथ विथ हाईएस्ट ड्यूरेशन, दैट इज हमारा किस पाथ में सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है, 47 में। तो वो कौन सा पाथ है हमारा, हम उसको हमेशा डबल लाइन से डिनोट करेंगे, A to B, B to E, E to G, G to, दिस इज आ क्रिटिकल पाथ। क्योंकि इसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है 47 का, तो हम फाइनली लिखेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ इज A to B, B to E, E to G, E to G एंड G to I, दैट इज ऑफ 47 डेज। हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करने में 47 डेज जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम है जो लगेगा ही लगेगा। हम 3 तरीके से हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये 3 पाथ हैं, एक में 47 डेज है, एक में 43 डेज है और एक में 33 डेज है। पर क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज योर लॉन्गेस्ट पाथ। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना निकलेगा, 47 डेज का निकलेगा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ओके, अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर पोस्ट करना। थैंक यू।